जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका कल पंचतत्व में विलीन हो गए। आज उनकी दोनों बेटियां अपने माता पिता की अस्थि विसर्जन के लिए हरिद्वार जाएंगी। दिल्ली कैंट के बराड़ स्क्वायर शमशान घाट पर अब से कुछ देर पहले जनरल रावत की बेटियों ने अपने माता पिता की अस्थियां चुनी। आपको ये तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं। दो तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जब कल सीडीएस बिपिन रावत साथ ही पत्नी मधुलिका पंचतत्व में विलीन हुए, और ये ताज़ा तस्वीरें आज सुबह की है जब उनकी अस्थियां चुनी गई। दोनों बेटियां सीडीएस बिपिन रावत और मधुलिका की इस वक्त तस्वीरों में आप देख रहे हैं। अस्थियां चुनने का काम हो रहा है यहाँ, और अब ये अस्थियां आज हरिद्वार में विसर्जित की जाएंगी। कुछ शख्सियत ऐसी होती हैं जो अपने चले जाने के बाद भी अमिट छाप छोड़ जाती हैं। ऐसे ही थे जनरल बिपिन रावत, और ऐसी ही थी उनकी शौर्य गाथा। वो जाबाज जनरल जो तिरंगे में लिपटकर जब अनंत की यात्रा पर चले तो जाते जाते भी एक ऐसी लकीर खींच गए जिसे बरसों तक याद किया जाएगा। इस अंतिम सफर पर उनकी हमसफर उनकी पत्नी मधुलिका रावत भी उनके साथ थी। सात जन्मों के साथी अंतिम सफर पर भी साथ साथ निकले थे, और इस अंतिम विदाई के दौरान वहां मौजूद हर शख्स इन तस्वीरों को अपनी स्मृतियों में समेट लेना चाहता था, क्योंकि जनरल साहब सिर्फ सेनापति नहीं थे, वो लोगों के दिलों में बसते थे। वो सिर्फ सेना के नहीं थे, वो सबके थे, सबके चहेते, सबके जनरल। जनरल रावत हमारे दिलों में है, वो कभी नहीं मर सकते, कभी शहीद नहीं हो सकते, वो हमारे दिलों में है। बहुत दुख की बात है, हमारे सीडीएस साहब चले गए, अचानक चले गए, देश को अनाथ छोड़ गए, हमें बहुत दुख की बात है इसमें। भावुक हैं, और इतना अच्छा लोग थे, ये इतने बड़े थे, सबके लिए काम करा इन्होंने। इनकी जो क्षति हुई है वो कभी भी इनकी पूर्ति नहीं हो सकती। उन्होंने जो हमारे इंडिया के साथ इतना सुरक्षित रखे हो हमें, उसकी पूर्ति को कभी नहीं भुलाया नहीं जा सकता, उनकी सेवा को। अनंत की यात्रा पर निकले जनरल रावत और उनकी पत्नी मधुलिका तो एक दिन पहले ही पंचतत्व में विलीन हो गए, लेकिन उनकी अंतिम निशानी, उनकी अस्थियों का एक आखिरी सफर बाकी है। आज उन्हीं अस्थियों के सफर की बारी है, जिसे दिल्ली से करीब 125 किलोमीटर दूर हरिद्वार के गंगा घाट में विसर्जित करना है। जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी की अस्थियां विसर्जित की जानी हैं। हरिद्वार के वीआईपी घाट पर यह अस्थि विसर्जन होना है। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विधि विधान से अस्थियां विसर्जित की जाएंगी। जनरल की बेटियां और उनके परिजन ये अस्थियां लेकर हरिद्वार पहुंचेंगे। उत्तराखंड सरकार और हरिद्वार जिला प्रशासन ने अस्थि विसर्जन की तैयारियां की हैं। देश को अब उस पल का इंतजार है जब जनरल की दोनों बेटियां कृतिका और तारिणी अस्थि विसर्जन के लिए हरिद्वार पहुंचेंगी, क्योंकि ये मौका होगा उस जाबाज जनरल को एक बार फिर नमन करने का, जो भले ही देह छोड़कर गए हैं लेकिन यादों में जिंदा रहेंगे, हम सब की यादों में हमेशा हमेशा के लिए। जनरल बिपिन रावत के साथ कुन्नूर हेलीकॉप्टर क्रैश में जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई, उसमें आगरा के रहने वाले विंग कमांडर पृथ्वी सिंह भी थे।
आज विंग कमांडर पृथ्वी सिंह का अंतिम संस्कार होना है। आगरा के लोगों में अपने इस बेटे को खो देने का गम साफ नजर आ रहा है। क्या आम और क्या खास, शहीदों की एक झलक पा लेना, उनके अंतिम दर्शन कर लेना और उन्हें श्रद्धांजलि देने का सौभाग्य भी हर किसी को नहीं मिलता। एक दिन पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान के घर पहुंचे तो उनकी आंखों में भी नमी थी। सीएम योगी ने इस वीर सपूत को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। विंग कमांडर के परिजनों से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया। इंसान के चले जाने की कोई भरपाई नहीं हो सकती, लेकिन घर वालों को मुश्किलों का सामना न करना पड़े, इसलिए उनके परिजनों को 50 लाख की आर्थिक सहायता और एक सदस्य को नौकरी देने का ऐलान किया। राज्य सरकार शहीद परिवार के साथ में है। शहीद परिवार को राज्य सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता के रूप में 50 लाख रुपए की सहायता हम लोग देते हैं। परिवार के एक सदस्य को हम नौकरी देंगे और किसी एक संस्था का नाम शहीद के नाम पर रखेंगे। आज आगरा में विंग कमांडर पृथ्वी सिंह का अंतिम संस्कार होगा। राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। फौजी कभी मरा नहीं करते हैं, फौजी शहीद हुआ करते हैं और हमें गर्व है हमारे भारत माता के लिए हमारा फौजी शहीद हुआ। हम सब पृथ्वी सिंह बनना चाहेंगे, जो उन्होंने जो देश की गाथा जान दी है वैसे हम भी देश का बदलाव होना चाहते हैं। तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए हेलीकॉप्टर क्रैश में विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान ने भी अपने प्राण गंवा दिए थे। जून 2002 में एक हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में उन्हें भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान को भारतीय वायुसेना के सबसे अच्छे पायलटों में से एक माना जाता था। 42 साल के विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान के यूं इस तरह अचानक चले जाने से सिर्फ उनके परिवार की आंखों में आंसू नहीं है, बल्कि आगरा की सड़कों, आगरा की गलियों में भी शोक की लहर है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।